हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, इसको कैसे किया जाता है इसका बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन देख चुके थे, और एक दो एग्जाम्पल भी लेकर हम लोग इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो उसी क्लास में हम बताए थे कि इसमें बहुत सारा ऐसा लॉन्ग बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा जो कि सब्जेक्टिव में नहीं देगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ही देगा। तो उसको बनाने के लिए आप 5 पेज जैसे पूछ देगा, साइन एक्स क्यूब के में 30वां डेरिवेटिव निकाले, 30वां अवकलन ज्ञात करें। तो 29 बार कीजिएगा तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा, 2-3 पेज भर जाएगा। तो सब्जेक्टिव उतना में नहीं बनाना होता है, मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 लेटर में उसको बनाना होता है। तो उसको करने के लिए जो प्रोसेस है वो होता है, और जो उससे भी बड़ा दे देगा उसको करने के लिए यहाँ पर हम ट्रिक लिखे हैं 2 ठो। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अभी इतना ही लिखे हैं, इसमें और भी है ट्रिक, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए केवल 2 ही लाए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो करिए वो तो लाजमी है, करना ही होगा आप लोगों को अगर देखना चाह रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम समझते हैं बारी बारी से कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट नंबर से हम लोग ये देखना स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी, 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 के पावर m के जगह पर हम बड़ा नंबर ले रहे हैं, क्योंकि छोटा नंबर जब हमारा दिया रहेगा तो हम तो नॉर्मल मेथड से कर ही लेंगे। बड़ा नंबर ले लेते हैं, जिसे मान लीजिए 20 ले लिए। देन हमसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, देन फाइंड एक y d टू द पावर y n, अरे सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n, यानी कि n यहाँ पर बड़ा होगा। आप लोगों को जैसे 50वां डेरिवेटिव निकालना होगा, 60वां डेरिवेटिव निकालना होगा, उसके लिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं d टू द पावर 30 y अपॉन डी एक्स टू द पावर 30, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन का हम लोग क्या करना है, 30वां डेरिवेटिव निकालना है। तो लॉन्ग मेथड से कीजिएगा तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। अब तो 1 नंबर का क्वेश्चन, इस सब के क्वेश्चन को 1 ही नंबर में देगा ज़्यादातर। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, आप पूछ देगा आपसे 30वां डेरिवेटिव निकालिए, 40वां निकालिए, 50वां निकालिए, तो आप सॉल्व कीजिएगा। 1 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 4 पाना में नहीं, उसके लिए यही मेथड लाए। ठीक है, इसको हम लोग को देखना होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए m क्या, m यहाँ पर m हमारा है 20, n कितना है 30। ठीक, यहाँ पर देखिए m है, किससे बड़ा है, n से बड़ा है या उसके बराबर है। तो m हमारा क्या है, छोटा है। m क्या है, छोटा है, और n बड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये m छोटा है किससे, n से, m छोटा है n से। अगर इस स्थिति में पहले हम इन दोनों को m n को लिख लेंगे। अगर m छोटा होगा n से, यानी कि ये वाला छोटा होगा जो ज्ञात करना है, पावर किसी का छोटा होगा जो ज्ञात करना है, जो अवकलन ज्ञात करना है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर इसी पर हमारा 30 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, तो हमारा m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 30 और n हो जाएगा 20। तो इस वाले जब इस फॉर्म में आ गया तो हमारा ये वाला मेथड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन को देख के ही आगे बढ़ना है। तो देखिए m बड़ा है n से बड़ा है, या बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो ये वाला मेथड हम लोग का लग जाएगा। तो चलिए ये एक तो हमारा m ग्रेटर देन n है, तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स टू द पावर 20। ठीक है, फिर लिख दिए। अब ये वाला आंसर इसको लिखेंगे, m फैक्टोरियल m कितना है 30 बटा फैक्टोरियल m माइनस n, फैक्टोरियल m माइनस n, फैक्टोरियल m माइनस n। m कितना है 13 है, n कितना है 20 है, 30 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। ठीक है, इनटू
इंटू ए टू द पावर एन, ए के जगह पर हमारा क्या है, इससे कंपेयर कीजिए, इससे इसको कंपेयर कीजिए, ए के जगह पर क्या है 5 है, 5 का पावर एन, एन हमारा क्या है यहीं पर दिया हुआ जो पूछा है वो, 5 की जगह पर 5 के पावर एन कितना है 20 है, यहाँ पर एन कितना है 20 है, तो 20 चढ़ा देंगे, ठीक है चढ़ा दिए। अब इसके आगे क्या करना है, ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हम लोग उसको सेम ही उतार देंगे, ए एक्स प्लस बी की जगह हमारा क्या है 5x प्लस 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या है m माइनस एन, यानी कि पावर में से उसके पावर में से जो वाला अवकलन ज्ञात करना उसको घटाना है, तो पावर क्या है 30 में से 20 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब ये नंबर है कोई वो नहीं है, इसको नंबर को सॉल्व कीजिएगा और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी नंबर को करने में थोड़ा कंजस्टेड होता है, इसीलिए फार्मूला को यूज किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए साइड में हो गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेथड बहुत बढ़िया है, अगर एक नंबर पूछ देगा आप लोग बनाने के लिए बहुत ईजी होगा, तो आप लोग इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने मन से, कहीं कहीं से बुक से उठा के बना लीजिएगा तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर ये m जो इसका पावर होगा ये इससे छोटा होगा, ये वाला इससे छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख चुके हैं 0। अगर ये वाला इससे बड़ा होगा, ये वाला इससे बड़ा होगा, या ये वाला इसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखे हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो ये वाला मेथड लगेगा। तो यहाँ पर क्या है ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है, 30-20 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर इक्वल भी रहता तो भी यही वाला लगाते, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कोई घाट ज्यादा नहीं है, आप लोग देखिएगा अच्छे से तो कर लीजिएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, मान लीजिए इस पर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 150 है, और हम लोगों से पूछ दिया d ऑन d एक्स टू द पावर देन फाइंड, हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो इतना बड़ा अगर क्वेश्चन है तो आप लोग बनाइएगा, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है तो आप लोग कॉपी को सॉल्व कीजिएगा 5 पेज 10 पेज में नहीं, उसी के लिए ये ट्रिक है, एक नंबर के लिए ये ट्रिक है। हालांकि ये सब कंपटीशन में पूछेगा नहीं या बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स हो गया एनडीए उस समय ये सब पूछता है, बट हम बता दे रहे हैं कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए, अगर बेस अच्छा रहेगा तो आप कंपटीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे पूछ दिया तो यहाँ पर पहले इसको देखेंगे, एम हमारा क्या है, एम हमारा 150 है, एन कितना है 175, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कंडीशन पहले देखेंगे, एम लेस देन एन जब रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, एम लेस देन एन रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो एम लेस देन है एन से, यानी कि एम क्या है छोटा है एन से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 एक लाइन में। अगर m पावर उसका छोटा रहेगा, जो वाला अवकलन निकालना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर यहीं पर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, मान लीजिए इसको 145 कर देते हैं, 145 कर दिए, ठीक है। अब हमसे पूछ दिया ये वाला निकालने के लिए वो 145वां अवकलन, तो देखिए इसमें देखेंगे m हमारा कितना है 150, n कितना है 145, यहाँ पर m ग्रेटर देन है n से, m कितना है बड़ा है n से, तो m बड़ा है n से तो ये वाला मेथड लगाएं, या m बराबर हो जाएगा n के तो भी ये वाला मेथड लगाएं। तो चलिए ये वाला मेथड लगाते हैं। ऊपर में क्या है फैक्टोरियल m, तो m की जगह हमारा क्या है 150, नीचे में क्या है m माइनस n, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, उसके जगह पर x टू द पावर m माइनस n, x बेस में क्या है x है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये x दिया है, अगर x के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ये वाला z भी दे सकता है, तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं। तो देखिए x के पावर m माइनस n, तो यहाँ पर x हम डाल देंगे, n यहाँ पर अगर रहता वो कांस्टेंट रहता, मान लीजिए 7 रहता तो 7 को हम लोग पहले बाहर निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होता, 7 को बाहर निकाले फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हो जाता है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं, उधर नहीं जाते हैं। m माइनस n, m कितना है 150, n कितना है 145,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो यही थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको 150 का फैक्टोरियल निकालिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना दिया है 150, कैसे 149, 148। जब बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे हम लोग तो हम बताएंगे आप लोगों को, तो उसमें बताएंगे 149, 148 ऐसे ऐसे करते करते आपको 1 तक जाना है। अब सबको मल्टीप्लाई करके तब रिजल्ट निकला है लिखना है। वो क्या होगा, इसका फैक्टोरियल का वैल्यू होगा, वही थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, उसी के लिए करने के लिए ऐसे शॉर्ट में छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के दिया जाएगा, ऐसा ही रहेगा, इसीलिए इसको इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2 ठो आप लोगों को दिए हैं, उस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और दो के बेस पर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं आएगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में समझाने का ट्राई करेंगे। और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।